हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट पोम फ्रॉम द बुक हनीसकल, दैट इज अ होम एंड अ हाउस। तो होम और हाउस में क्या डिफरेंस है, अभी हम उसी को डिस्कस करेंगे। होम क्या होता है बच्चों, जब हमारा जो है एक कंस्ट्रक्शन होता है तो जो मटेरियल का बना होता है, कंक्रीट का बना होता है, ब्रिक्स का बना होता है, सीमेंट बना होता है और पूरा जो है स्ट्रक्चर बना होता है, बट उसमें कोई रहता नहीं है, तो वो होता है बच्चों हाउस। जब उसमें जो है एक सेल्फिशनेस से या पूरी फैमिली रहती है, लव से रहती है, लव एंड अफेक्शन रहता है एक दूसरे के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों, होम। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ हाउस एंड अ होम। तो यहाँ पे पोएट ने जो है ब्यूटीफुली जो है एक्सप्लेन किया है कि हाउस क्या होता है और होम क्या होता है, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, होम एंड अ हाउस। Let's go to Smartboard screen to continue the poem. तो बच्चों आज हम जो है today we are going to learn a poem that is your a house, a home written by Lauren M. Holly. तो poetess का नाम क्या है बच्चों, Lauren M. Holly, and this is your first poem from the book Honeysuckle. तो Honeysuckle का हमने first chapter yesterday we completed. Today we are going to start our first chapter from the book Honeysuckle, that is a house, a home written by Lauren M. Holly. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो पिक्चर बनी हुई है, एक हाउस है और एक होम है। तो हम यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं बच्चों, एक हाउस है जिसमें कोई नहीं रहता है, बट यहाँ पे इन द सेकंड पिक्चर यू कैन सी, यहाँ आप देख सकते हैं कि एक जो है हाउस बना है और किस तरह से लोग जो है वहाँ पे खेल रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। इवन बर्ड्स भी हैं जो है वहाँ पे ट्री में किस तरह से फ्लाई कर रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जहाँ पे लोग रहते हैं ऑब्वियसली वहाँ पे जो है पशु पक्षी जो है ऑब्वियसली आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाउस क्या है, एक कंक्रीट का बना हुआ है, ब्रिक्स का बना हुआ है, विंडोज हैं, डोर्स हैं, पूरा फुलफिल है। उसमें जो है आप कह सकते हैं फर्नीचर भी है, वेल फर्निश्ड है। बट अगर वहां पे कोई नहीं रहता है तो इट मीन्स इट इज अ हाउस। तो उसको आप होम नहीं कहेंगे बच्चों, उसको क्या बोलेंगे हम, अ हाउस। तो हाउस मीन्स जब कोई वहां पे नहीं रहता है, बट अगर आपका पूरा जो हाउस है वेल फर्निश्ड है, सब कुछ है वहां पे और बिल्कुल जो है रेडी टू गो, कह सकते हैं कि आपका तैयार है जो है एंटर करने के लिए। बट उसमें अभी जब तक कोई नहीं रहता है तब तक उसे क्या बोलते हैं बच्चों, हाउस। बट जैसे ही आपका मकान बन जाता है और उसमें आप रहने लगते हैं विद लव एंड अफेक्शन, और जो भी एक्ट करते हैं एक दूसरे के लिए, सेल्फिशनेस नहीं रहती है उसमें, क्योंकि सब जो है एक दूसरे के प्रति जो है केयरफुल रहते हैं, ध्यान रखते हैं एक दूसरे का। क्लियर। और ऐसा नहीं है कि मैं, मेरे को कोई बेनिफिट है तो मैं आपका जो है हेल्प कर रही हूँ। तो एक फैमिली क्या होती है, एक परिवार होता है जो लव और अफेक्शन से जो है एक साथ रह रहे हैं, एक दूसरे का ध्यान रख रहे हैं और अपनी जो है शेयर कर रहे हैं एक दूसरे से। तो दैट इज कॉल्ड योर होम। तो हाउस में अगर लोग रहने लगेंगे लव एंड अफेक्शन से, दैन इट इज कॉल्ड अ होम। तो जब लोग रहेंगे दैन इट इज कॉल्ड अ होम, अदरवाइज इट इज अ हाउस। तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, घर कहेंगे जो कंक्रीट का बना हुआ है, दीवारों का बना है, वेल फर्निश्ड है, डोर हैं, विंडोज हैं, बट यहाँ पे कोई रहता नहीं है, तो उसे बोलेंगे हाउस। तो कई बार आपसे लोग पूछेंगे तो आप बोलोगे, ये नहीं बोलेंगे, कई बार बच्चे बोलते हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू माई हाउस। तो डोंट से माई हाउस, क्या बोलेंगे आप, आई एम गोइंग टू माई होम। क्लियर। हाउस क्या होता है, जहाँ पे कोई नहीं रहता है। क्लियर। तो हाउस और होम। तो इट इज रिटन बाय, तो पोएट या पोएटस का नाम भी साइड बाय साइड आप लर्न करते रहे, लॉरेन एम हॉली। हॉली क्या है, एक अमेरिकन पोएट हैं, born on April 27, 1921 in मिनिपोलिस, यूनाइटेड स्टेट। तो यूएसए में जो है ये बॉर्न हुई हैं। लॉरेन एम हॉली अमेरिकन पोएट है। शी इज नोन फॉर हर पोम अ हाउस अ होम। ये अपनी जो है पोम हाउस अ होम के लिए फेमस रही है, इन विच शी ड्रॉज अ क्लियर लाइन बाय डिस्कसिंग व्हाट इज एक्चुअली अ होम।
तो अभी हम पूरी पोम पढ़ेंगे बच्चों, तो आपको पता चलेगा किस तरह से उन्होंने ब्यूटीफुली ड्रॉज क्लियर लाइन बाय डिस्कसिंग, जो है डिस्कस करके जो है व्हाट इज एक्चुअली ए होम, की होम क्या होता है उसको यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया है, डिस्कस किया है। शी वॉज नोन फॉर हर थॉट प्रोवोकिंग राइटिंग पीसेस। लॉरेन हॉली डाइड एट एज ऑफ 85 years old। जब वो 85 years की थी एट दैट टाइम, उनकी क्या हुई, डेथ हो गई थी। ओल्ड ऑन September 7, 2006 इन सेंट पॉल, रैमजे काउंटी। तो ये उनकी लाइफ जर्नी थी एंड दिस इज द इंट्रोडक्शन जो हमने यहाँ पे किसके बारे में पढ़ा, वी डिस्कस्ड अबाउट पोएटस लॉरेन मार्था हॉली। क्लियर। तो उनकी लाइफ जर्नी कहाँ से थी, 1921 टू 2006। जब डेथ हुई थी कितने साल की थी, शी वॉज 85 years old। इंट्रोडक्शन ऑफ द पोम, लेट्स डिस्कस द इंट्रोडक्शन। अभी हम ऑलरेडी जो है आपको क्लियर हो गया होगा पिक्चर कि यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन a home and a house, what is the definition of a home and what is the definition of a house। एक घर की परिभाषा क्या होती है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और दो वर्ड्स यहाँ पे डिस्कस करें, ए हाउस, अ होम। व्हाट इज द डिफरेंस, क्या अंतर है। क्लियर। तो अभी कोई आपसे पूछेगा तो आप जो है बच्चों गलती नहीं करेंगे, आपको जो है यहाँ पे क्लियर कर दिया है मैंने कि हाउस क्या होता है एंड होम क्या होता है। होम यहाँ पे लोग रहते हैं लव एंड अफेक्शन से, एक दूसरे के प्रति जो है केयरफुल रहते हैं, ध्यान रखते हैं एक दूसरे का। बट होम में कोई नहीं रहता है, चाहे वो वेल फर्निश्ड होता है, पूरा कंप्लीट होता है, डोर होते हैं, विंडोज होते हैं, वेल फर्निश्ड है, चिमनी भी है, सब कुछ है, बट वहां पे कोई नहीं रहता, तो इट मीन्स इट इज अ हाउस। क्लियर बच्चों। इन दिस पोएम द पोएट हैज एक्सप्लेन्ड द डिफरेंस बिटवीन ए हाउस एंड अ होम। तो मेन क्या है यहाँ पे, हाउस और होम में हमें डिफरेंस बताया गया है, और यहाँ पे फैमिली के बारे में भी डिस्कस कराया है। थीम क्या है एक्चुअल में, फैमिली मेंबर्स के बारे में बताया है कि किस तरह से दे प्ले देयर रोल इन अ होम। एक घर में जो है किस तरह से ईच जो है एवरी जो ईच जो मेंबर्स होते हैं हमारे घर में, सबका रोल क्या है एक दूसरे के प्रति, वो भी यहाँ पे जो है फैमिली के रिलेशंस को डिस्कस किया है यहाँ पे लॉरेन एम हॉली ने, जो हमारी पोइटस हैं। शी एलुब्रेट्स on the role that family members play in a home। कि एक घर में फादर का क्या रोल है, मदर का क्या रोल है, या आपके सिबलिंग्स हैं, ब्रदर सिस्टर्स हैं, उनका क्या रोल है, या ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं तो उनका क्या रोल है, वो यहाँ पे जो है ब्यूटीफुली शी एलोब्रेट्स द फंक्शन, या कह सकते हैं एक्शन ऑफ द फैमिली मेंबर्स इन अ होम। क्लियर बच्चों। लेट्स बिगिन। ए हाउस, अ होम। अभी सब बच्चों को क्लियर है कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, हाउस और होम। What is a house? It's brick and stone and wood that's hard, some window glass and perhaps a yard. Its eaves and chimneys and tile floors and stucco and roof and lots of doors. क्या यहाँ पे घर की बात करिए, what is the house? तो पहले हम पढ़ेंगे कि पोएटस ने, लॉरेन एम हॉली ने हाउस की क्या डेफिनेशन दी है। क्या हाउस हमारा क्या होता है, व्हाट इज अ हाउस। क्या इट इज अ ब्रिक एंड स्टोन। ब्रिक क्या होती है बच्चों, ईंटों को बोलते हैं। क्या ये ईंट और पत्थर का बना होता है, ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड दैट्स हार्ड। और क्या यूज करते हैं बच्चों हम, वुड यूज करते हैं, लकड़ी यूज करते हैं। क्यों करते हैं, डोर के फ्रेम बनाने के लिए, विंडोज के फ्रेम बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए। और कैसा होता है वुड, लकड़ी हार्ड। वुड को क्या बोला है यहाँ पे, दैट्स हार्ड। सम विंडो ग्लास एंड परहैप्स अ यार्ड। और कुछ जो है विंडोज होती हैं, विंडो की फ्रेम है। क्लियर। विंडो ग्लास, और उसमें हम क्या फिट करते हैं, ग्लास, कांच को फिट करते हैं फ्रेम के अंदर। क्लियर बच्चों। एंड परहैप्स अ यार्ड। अब यार्ड क्या है बच्चों यहाँ पे, अब यार्ड के दो मीनिंग है। एक हमारा होता है मेजरिंग यूनिट, 1 yard इक्वल्स टू 3 feet और 36 inches। और हम क्या बोलते हैं कि घर के चारों तरफ जो है, इन फ्रंट या बैक साइड जो स्पेस होता है,
उसको हम क्या बोलते हैं, यार्ड। तो यार्ड के क्या कितने मीनिंग है बच्चों, 2 मीनिंग से, एक होते हैं मेजरिंग यूनिट और सेकंड इज योर गार्डन और कॉरिडोर आउटसाइड द हाउस। घर के बाहर जो आपका ओपन एरिया है, या सामने है या बैकयार्ड है या साइड में है, तो दैट इज कॉल्ड योर यार्ड। क्लियर? इट्स ईव्स एंड चिमनीज। अब ईव्स किसको बोलते हैं बच्चों, द पार्ट ऑफ द रूफ that hangs out over the walls to provide shade elevations of the roof। अब ये एलिवेशन जो निकले रहते हैं और ये किस पे हमारे अटैच रहते हैं, वॉल्स में अटैच रहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड योर ईव्स। तो इट्स ईव्स एंड चिमनीज। अब चिमनी क्यों होती है बच्चों घर में, धुआं निकलने के लिए जो सूट होता है, स्मोक होता है, उसको बाहर निकालने के लिए क्या बनी होती है यहाँ पे, चिमनी। तो दिस इज योर चिमनी। क्लियर बच्चों? तो आप लोगों ने, तो यहाँ पे एक घर का स्ट्रक्चर बताया गया है, तो ऑब्वियसली आप अपने घर से उसको कंपेयर कर सकते हैं कि किस तरह से वहां पे ईव्स किसको बोलते हैं हम, जो एलिवेशन बाहर को निकला हुआ पार्ट होता है, एंड और किस पे हैंग होता है, ओवर द वॉल्स, दीवारों के ऊपर उसको जो है अटैच करते हैं। क्लियर? फिर क्या देखा हमने, यहाँ पे चिमनी देखी। चिमनी क्यों होती है, टू लेट आउट द स्मोक, धुएं को निकालने के लिए। फायर प्लेस के साथ जो है अटैच रहती है और जितना जो स्मोक होता है उसको बाहर कर। डोर्स होते हैं, विंडोज होती हैं। क्लियर? इट इज एंड चिमनीज एंड टाइल फ्लोर्स। और फ्लोर, फ्लोर क्या बोलते हैं, जिसमें आप जो है चलते हैं, वॉक करते हैं अंदर कमरे के अंदर, तो फ्लोर, जमीन में क्या लगी है, टाइल्स लगी हैं, टाइल फ्लोर। तो अभी आगे बच्चों को एक क्वेश्चन आएगा, तो सारे बच्चे ध्यान से देखें यहाँ पे, लिसन टू मी केयरफुली। ईव्स का मतलब क्या है, ऑलरेडी वी डिस्कस। टाइल फ्लोर मीन्स हमारी जो टाइल है, जो फ्लोर है, वो किसका बना हुआ है, टाइल्स लगी हुई है उसमें। क्लियर? एंड स्टोको एंड रूफ। स्टोको किसको कहते हैं बच्चों, फाइन पेंट यूज फॉर वॉल सरफेस। जब आपका जो है हाउस तैयार हो जाता है, मकान तैयार हो जाता है, राइट, तो हाउस क्या है आपका, मकान। होम क्या है आपका, घर। तो हाउस जब बन जाता है, स्ट्रक्चर, आउटर स्ट्रक्चर उसका तैयार हो जाता है, फिर क्या करते हैं बच्चों, हम उसमें फाइन पेंट्स करते हैं, कलर करते हैं, डिफरेंट कलर्स करते हैं, तो दैट इज योर स्टोको। तो स्टोको मीन्स फाइन पेंट यूज फॉर वॉल सरफेस, दीवारों में जो पेंट करते हैं, दैट इज योर स्टोको। चिमनी, स्मोक stack, a pipe which takes smoke और combustion gases up from the fire, जो आपके जो है पॉल्यूटेड गैस कह सकते हैं, स्मोक कह सकते हैं, जो हार्मफुल होता है उसको बाहर निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, चिमनी को यूज करते हैं। क्लियर बच्चों? तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, एक मकान की बात कर रहे हैं जिसमें कोई नहीं रहता है, एक उसके स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पोइटर्स ने क्या बताया, व्हाट इज अ हाउस। हाउस किसका बना होता है, ईंट का बना होता है, ब्रिक एंड स्टोन। और उसमें जो मटेरियल, जो विंडोज के फ्रेम होते हैं या डोर के फ्रेम होते हैं, वो किसके बने होते हैं, हार्डवुड के। और खिड़कियां होती हैं जिसमें क्या लगा रहता है, ग्लास, कांच लगा रहता है। और मकान के चारों तरफ क्या होता है बच्चों, जगह होती है, ओपन स्पेस होता है, दैट इज कॉल्ड योर यार्ड। तो यार्ड के मैंने आपको दो मीनिंग बताए हैं, one is your measuring unit and second is your garden or corridors outside the house. eaves का मीनिंग क्या है, इट्स eaves and chimneys। और मकान के अंदर क्या होता है, पूरा फुल स्ट्रक्चर बना होता है, कंप्लीट होता है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, बट उसमें लोग नहीं रहते, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ए हाउस। घर कहते हैं, मकान कहते हैं उसे। क्लियर? एंड टाइल फ्लोर्स, और फ्लोर्स में क्या लगी है, टाइल लगी है, पेंट करा हुआ है, रूफ है, छत है, एंड लॉट्स ऑफ डोर्स। और पूरे मकान में क्या है, बहुत सारे दरवाजे हैं, फ्रंट का है, बैक का है, साइड में बहुत सारे उसमें क्या है, डोर्स है। तो हाउस है, कंप्लीट है आपका स्ट्रक्चर उसका, बट उसमें कोई नहीं रहता, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ हाउस। लेट्स सी,
In this stanza, the poetess is explaining the ingredients or material. Ingredients क्या क्या है? Brick है, wood है, stone है, glass है, ये सारे क्या है? स्टको है, सारी चीजें क्या है? ये ingredients हैं जो कि हम किस में यूज करते हैं? To make a house. Ingredients or material used to make a house. जो जो चीजें जो है मकान बनाने के लिए लगती है, सीमेंट है, ब्रिक है, सैंड है, राइट? तो सारी चीजें क्या है? ये इंग्रेडिएंट्स और मटेरियल यूज टू मेक अ हाउस. एक घर को बनाने के लिए हमें किस किस की जरूरत होती है वो यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया है. द पोएट सेज दैट ब्रिक्स, स्टोन एंड वुड. मेनली उन्होंने जो है यहाँ पे यूज करी है ब्रिक्स, स्टोन एंड वुड आर यूज टू मेक अ हाउस. एक घर को बनाने के लिए हमें सबसे ज्यादा किसकी जरूरत होती है? ब्रिक्स की होती है, क्योंकि अगर आपको आउटर स्ट्रक्चर खड़ा करना है तो ऑब्वियसली हमें क्या चाहिए? ईंट और पत्थर. और सेकंड चीज क्या चाहिए हमें? वुड, लकड़ी. हमें अगर डोर का फ्रेम बनाना है या वुड का फ्रेम बनाना है तो व्हाट यू हैव टू यूज, दैट इज योर वुड. आजकल लोग जो है स्टील के भी यूज कर रहे हैं, बट मोस्टली हम क्या यूज करते हैं? वुड का फ्रेम to make a house. It also has window, glass and corridors or open space in front and back of the house for gardening. Further she said कि और क्या होते हैं हाउस में? विंडो ग्लास होते हैं, कॉरिडोर्स होते हैं, ओपन स्पेस इन फ्रंट एंड बैक ऑफ द हाउस फॉर गार्डनिंग, टाइल्स ऑफ द फ्लोर. फ्लोर में क्या होती है? टाइल्स होती हैं, फाइन पेंट्स, रूफ, elevation of the roof and many doors that give it a perfect look of a house. Thus a house is completely non-living thing. तो सिंपल सा डिफरेंस क्या है दोनों में? कि एक लिविंग थिंग है. क्यों है लिविंग थिंग? क्योंकि उसमें फैमिली मेंबर्स रहते हैं. घर क्यों है नॉन लिविंग? क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं रहता है. तो ए हाउस इज कंप्लीटली ए नॉन लिविंग थिंग. तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड कि यहाँ पे जो है लाइन वाइज हमने एक्सप्लेन किया है कि घर क्या मकान क्या होता है. मकान किस किस का कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स या मटेरियल इज यूज्ड टू मेक अ हाउस. तो लास्ट में पोएट ने क्या बोला है? पोएटस ने कि इट इज कंप्लीटली ए नॉन लिविंग थिंग. क्योंकि यहाँ पे लोग नहीं रहते. अब ईच क्या है हमारी? लकड़ी क्या है हमारी? सारी क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है. क्लियर? तो सारा मटेरियल जो भी यूज है दैट इज योर नॉन लिविंग थिंग. और कोई नहीं रहता, दैट इज व्हाई इट इज कंप्लीटली नॉन लिविंग थिंग. इन द नेक्स्ट, अब बच्चों आप देख सकते हैं पहली वाली पिक्चर आपने देखी है. किस तरह से यहाँ पे कोई नहीं रहता, एक अकेला मकान है, हाउस है, कोई नहीं रहता है यहाँ पे. तो यहाँ पे आपको अच्छा लग रहा है बच्चों? ऑब्वियसली नहीं लग रहा है, क्योंकि ये ओनली इट इज ए स्ट्रक्चर. क्लियर? बट इन द नेक्स्ट पिक्चर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बच्चे हैं, खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं. तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है बच्चों? नॉन लिविंग दिख रहा है. ऑब्वियसली यही क्या लग रहा है कि यहाँ पे लोग रह रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं. तो इट मीन्स इट इज अ होम. व्हाट इज अ होम? घर क्या होता है? अभी हमने क्या देखा था बच्चों? व्हाट इज अ हाउस? मकान क्या होता है? अब हम देखेंगे व्हाट इज अ हाउस, व्हाट इज अ होम. इट्स लविंग एंड फैमिली. यहाँ पे क्या होता है? प्यार होता है, परिवार होता है, एंड डूइंग फॉर अदर्स. और एक दूसरे के लिए क्या करते हैं? हम काम करते हैं. डूइंग फॉर अदर्स, इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड फादर्स एंड मदर्स. इट्स अनसेल्फिश एक्ट्स एंड काइंडली शेयरिंग एंड शोइंग योर लव्ड वंस. यू आर ऑलवेज केयरिंग. अब यहाँ पे पोएटस ने क्या बोला है कि घर के बारे में क्या बताया है कि क्या होता है? इट्स लविंग होता है, फैमिली होती है, एंड डूइंग फॉर अदर्स. और एक दूसरे के लिए काम करते हैं. जैसे आपकी मदर है, सुबह उठती है तो क्या है? वो अनसेल्फिश एक्ट है उनका कि मॉर्निंग में उन्हें क्या फायदा है, बट वो स्टिल मॉर्निंग में उठती हैं, आप लोगों के लिए जो है ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करती हैं, फिर लंच करती हैं, फिर डिनर करती हैं, आपको तैयार करती हैं. तो ये क्या है? अनसेल्फिश एक्ट है, उन्हें कोई फायदा नहीं है उससे. तो दिस इज कॉल्ड अ होम, जहां पे लोग एक दूसरे का काम करते हैं, अनसेल्फिश रहते हैं.
क्लियर? इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और कौन होते हैं फैमिली में? भाई होते हैं, बहनें होती हैं, फादर होते हैं, मदर्स होते हैं, देन इट इज कॉल्ड अ फैमिली। इट्स अनसेल्फिश एक्ट एंड काइंडली शेयरिंग, और जब हम एक दूसरे के काम करते हैं तो ऑब्वियसली उसमें हमारी कोई सेल्फिशनेस नहीं है। हम जो है एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं बिना किसी जो है ये नहीं देख रहे कि उसका जो है प्रॉफिट हमें क्या मिलेगा या फायदा क्या है। तो दिस इज कॉल्ड योर अनसेल्फिश एक्ट एंड काइंडली शेयरिंग। और कोई भी आपकी चाहे खाने की बात करें, चाहे आपकी फीलिंग्स हो, कुछ आपको शेयर करना है, कोई बातें शेयर करनी है, तो ऑब्वियसली हम किससे करते हैं? अपने सिबलिंग्स से करेंगे, या अपनी मदर से करेंगे, अपने फादर से करेंगे। क्लियर? तो काइंडली शेयरिंग तो हम बाहर वाले से तो नहीं करेंगे ना बच्चों। तो घर में अगर हमारा घर है, परिवार है, तो ऑब्वियसली हम सारी चीजें किससे शेयर करेंगे? फैमिली मेंबर से। एंड शोइंग योर लव वन, और जितने भी जो है फैमिली में मेंबर्स हैं, लव्ड वंस हैं, सबसे हम क्या करेंगे? प्यार करेंगे, नफरत तो करेंगे नहीं। तो हम क्या करते हैं? घर क्या होता है? जहाँ पे लोग मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे के लिए काम करते हैं, अपनी फीलिंग्स, अपने जो है कोई भी चीज को शेयर करते हैं एक दूसरे से, तो दैट इज कॉल्ड योर होम। यू आर ऑलवेज केयरिंग, और एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो तुरंत वी आर रेडी टू हेल्प, चाहे कोई भी हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे आपके सिबलिंग्स हो, सबके लिए हम तैयार रहते हैं। तो अनसेल्फिश मीन्स without any selfish interest, selfless. Kindly means loving. Here the poet has explained the nature of a home, घर, and what makes a house a home. तो हाउस हमने बता दिया कि एक स्ट्रक्चर होता है, चाहे वेल फर्निश्ड हो, बट जब तक लोग नहीं रहते हैं तब तक वो क्या कहलाता है? मकान, हाउस। What makes a house a home? It is the family members, brothers, sisters, mothers, fathers, who together make a home. तो जितने फैमिली मेंबर्स होते हैं, चाहे ग्रैंड पेरेंट्स हो, यहाँ पे जो है पोइटस ने बोला है, एक्सप्लेन किया है, ब्रदर हैं, सिस्टर्स हैं, फादर्स हैं, मदर्स हैं, इवन आपके अगर ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं, तो सारे क्या हैं? आपके फैमिली मेंबर्स हैं, एंड दे टुगेदर मेक अ होम। सब मिलके क्या बनाते हैं? एक घर बनाते हैं। देयर एक्ट्स विदाउट एनी सेल्फिश इंटरेस्ट, जो एक दूसरे के लिए काम करते हैं। फादर जाते हैं, बाहर जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, आपके लिए कुछ लाते हैं, अर्न करते हैं, तो उनका कोई अपना इंटरेस्ट नहीं है, सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं है। दे आर कंसर्न फॉर ईच अदर, दे विश टू वर्क फॉर ईच अदर्स हैप्पीनेस। अब पेरेंट्स क्या करते हैं? अगर आप कोई डिमांड करते हैं तो तुरंत जो है उसको पूरा करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज दे लव यू, दे लव देयर चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों से प्यार करते हैं। तो कोई उनका अपना जो है ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है या कोई फायदा नहीं है। तो विदाउट एनी सेल्फिश इंटरेस्ट, दे आर कंसर्न फॉर ईच अदर, विदाउट एनी सेल्फिश इंटरेस्ट, दे आर कंसर्न फॉर ईच अदर, दे विश टू वर्क फॉर ईच अदर्स हैप्पीनेस। और वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं खुश रहे, और जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो भी चाहते हैं हमारी पेरेंट्स जो हैं खुश रहे। तो दिस इज कॉल्ड अ होम, इसको बोलते हैं घर। एंड वेल बीइंग, their wish to show love and care towards each other is what makes a house a home. जो आपको एक परिवार में दिखता है, जो लव और अफेक्शन दिखता है और केयर दिखता है टुवर्ड्स ईच अदर, यही हमें क्या बनाता है? एक मकान को क्या बनाता है? घर में बनाता है। तो मकान से ही हमारा क्या बना है बच्चों? घर। हाउस से क्या बना है आपका? होम। कैसे बना है बच्चों? फैमिली मेंबर्स से, और किससे बनाया है? फैमिली मेंबर्स से। सबने मिलके क्या बनाया है? टुगेदर अ होम। विदाउट एनी
selfish act they help each other, right? Help each other. Love, affection, care, ये सारी चीजें क्या बनाती है? घर से घर को किस में चेंज करती है? होम में चेंज करती है। मकान को किस में चेंज करती है? घर में चेंज करती है। क्लियर? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक घर है, तो ये क्या है आपका? लिविंग बन गया है। नॉन लिविंग से क्या बन गया हमारा? एक लिविंग थिंग बन गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फैमिली मेंबर्स रह रहे हैं, प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, एक दूसरे का केयर कर रहे हैं, लव काइंडनेस है उनके अंदर। तो उनकी जो क्या है, देयर विश टू शो लव एंड केयर टुवर्ड्स ईच अदर, व्हाट मेक्स अ हाउस अ होम। और इसी से हमारा क्या बना है बच्चों? घर से होम बना है। तो कौन कौन सी चीजें बनी है, ये मैंने यहाँ पे लिखी है बच्चों, ठीक है? तो ये छोटी सी एक पोम थी, वेरी शॉर्ट पोम, और इंटरेस्टिंग थी क्योंकि आपके घर से रिलेटेड है। तो आई होप इट इज जो है आपको सारी कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि एक मकान अगर कहीं पे मकान बन रहा है तो उसको भी देख के आप देख सकते हैं कि उसको देख के आपको खुशी होती है, या एक घर जो ऑलरेडी जहाँ पे लोग रह रहे हैं, फैमिली मेंबर्स, और खेल रहे हैं, बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, और पूरा जो है एक जो है साउंड जो है आप सुन सकते हैं एक घर से जो है होम के बाहर, राइट? बट एक हाउस है, कहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है और कंप्लीट भी हो गया बट कोई नहीं रह रहा है, तो दैट इज कॉल्ड योर हाउस। तो उसको देखे एक जो है नेगेटिव जो आता है, क्योंकि यहाँ पे कोई रह नहीं रहा है। बट हाउस को हम होम में कैसे चेंज करते हैं कि जिस तरह से फैमिली मेंबर्स वहां पे रहते हैं विद लव एंड अफेक्शन, दे डू दे हेल्प ईच अदर विदाउट एनी जो है बिना किसी सेल्फिश इंटरेस्ट के, दे हेल्प ईच अदर, दे केयर ईच अदर, राइट? तो दिस इज कॉल्ड योर होम। क्लियर बच्चों? तो अभी कोई आपसे पूछेगा आप कहाँ जा रहे हैं, तो डोंट से आई एम गोइंग टू माई हाउस। क्या बोलेंगे बच्चों? आई एम गोइंग टू माई होम। So this is all about this poem written by Lauren M. Hawley. Clear बच्चों? और कहीं पे डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। Now let's discuss the summary of this poem. A house is made. तो यहाँ पे completely जो है clearly आप you can see the difference between a house and a home. तो house और home में आप यहाँ पे पूरा clear जो है difference है, तो आप इसको लर्न भी करें। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपसे। A house is made of brick, stone। तो हम पहले हाउस की डेफिनेशन पढ़ेंगे, किसका बना होता है? ब्रिक एंड स्टोन एंड हार्डवुड। इट इंक्लूड्स, फर्दर शी सेड, क्या बोला उन्होंने कि इसमें क्या क्या होता है? ग्लास होते हैं, ग्लास विंडोज होते हैं, एंड वेरी ऑफन अ यार्ड, ओपन स्पेस होता है, बैकयार्ड होते हैं, फ्रंट में होता है ओपन स्पेस, दैट इज कॉल्ड योर यार्ड। There are a few other things also like the tiled floors. फर्दर उसने उसको और इलेबोरेट करा है और बोला है कि फ्लोर कैसी होती है? टाइल्ड फ्लोर्स, प्लास्टर्ड वॉल्स, यहाँ पे एक वर्ड यूज करा है स्टको, दैट इज मीन्स फाइन पेंट ऑन द वॉल, एंड लॉट्स ऑफ डोर्स मीन्स मैनी डोर्स। However, all these things do not really make a home. पूरा कंप्लीट है, स्ट्रक्चर जो है पूरा कंप्लीट है, बट you can't say it as a home. It is a loving family which makes a real home. एक फैमिली जिसमें फादर है, मदर है, ब्रदर है, सिस्टर्स हैं, वही जो है एक हाउस को क्या बना सकती हैं? होम में चेंज कर सकते हैं। इन सच ए फैमिली पीपल केयर फॉर ईच अदर एंड वर्क अनसेल्फिशली। होम मीन्स, अब हम घर की बात करें, love and family. It means to work for the happiness of all those who live in a house, such that brothers, sisters as well as parents. तो घर क्या होता है बच्चों? जिसमें ब्रदर सिस्टर रहते हैं, पेरेंट्स रहते हैं, और एक दूसरे के लिए क्या करते हैं? वर्क करते हैं, हेल्प करते हैं। बट क्या उनको कोई इंटरेस्ट होता है बच्चों?
selfish interest without any selfish interest. For the welfare of the family, each member has to work unselfishly. They are kind to each other and share the happiness and the misfortunes together. अच्छी बुरी सारी बातें जो हैं हम अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली मेंबर्स से क्या करते हैं, शेयर करते हैं. The members of a happy home care for each other. They show it by their actions that they love. उनके एक्शन से पता लगता है कि how much they love their loved ones. क्लियर? तो जितने फैमिली मेंबर्स है, ये नहीं है कि भाई लड़ते हैं झगड़ते हैं पर फिर से क्या होता है, एक हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या है, एक दूसरे के प्रति क्या है, लव एंड अफेक्शन है, और एक दूसरे की क्या करते हैं, केयर करते हैं. तो आप लोग होता है ना बच्चों, घर में लड़ते हैं, बच्चे लड़ते हैं फिर एक हो जाते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, होम. तो होम किससे बनता है बच्चों, फैमिली से बनता है, परिवार से बनता है, जिसमें क्या होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, ब्रदर सिस्टर्स होते हैं, राइट. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ए हाउस एंड अ होम. तो एक घर क्या होता है, एक मकान क्या होता है, और एक घर क्या होता है. तो मकान सिंपल कंक्रीट का बना होता है, ब्रिक और स्टोन का, हार्डवुड का बना होता है. होम किसका बना होता है, फैमिली मेंबर्स से, लव एंड फैमिली, जितने भी मेंबर्स होते हैं उससे हमारा क्या बनता है, होम. तो एक घर को हम किस में चेंज कर सकते हैं, होम से, जब वहां पे कौन रहता है, फैमिली रहती है विद लव एंड अफेक्शन. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ए हाउस एंड अ होम. एक घर और एक मकान में. आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा कि क्या डिफरेंस है एक घर में और एक मकान में. क्लियर बच्चों? तो आप घर में जाके अगर कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है और एक घर है, तो दोनों को आप कंपेयर करें और आपको जो है और भी क्लियरली जो है समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए हाउस एंड अ होम. तो आप इजीली जो है कह सकते हैं कि ये घर है और ये मकान है. अगर कंक्रीट का बना है, ब्रिक और स्टोन का स्ट्रक्चर है, वेल फर्निश्ड है, बट कोई नहीं रहता, दैट इज कॉल्ड योर हाउस. अगर उसी में फैमिली मेंबर्स रहते हैं लव से, लव एंड अफेक्शन से, तो दैट इज कॉल्ड योर होम. तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड. तो बच्चों आज हमने फर्स्ट पोम करी है, अ होम, अ हाउस, अ होम. तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, क्योंकि यहाँ पे लाइन वाइज मैंने एक्सप्लेन किया है. फिर भी आपके समझ में नहीं आया है तो आप उसको कल जो है क्वेश्चंस जो हैं पूछ सकते हैं जहाँ पे आपके डाउट हैं. टुमारो वी विल डू द एक्सरसाइज. तो कल हम एक्सरसाइज करेंगे, तो आप जो है रिवाइज करके आए. और वेरी सिंपल और इंटरेस्टिंग पोम थी, रिटन बाय लॉरेन एम हॉली, और उन्होंने ब्यूटीफुली बताया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए हाउस एंड अ होम. तो आई होप सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा. अगर कोई डाउट भी है कि एक हाउस क्या होता है, मकान क्या होता है और घर क्या होता है, और मकान से हम घर को कैसे चेंज कर सकते हैं, तो आई होप इट इज क्लियर टू यू. तो अगर नहीं समझ में आया फिर भी आप पूछ सकते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर. तो टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम. टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.